बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ कश्मीर का हर वर्ग कश्मीरी मुसलमानों के लहू से तरबतर है और इसका हर बाब रुला देने वाला है। इसी खूनेन तारीख़ में से आज हमारा मौजू एक ऐसी अलमनाक और गमनाक कहानी है जो आहूं, सिसकियों, नालफगां और दर्द व अलम से इबारत है। कश्मीर के गम व अलम की यह दास्तान 3 अशरों पर मुहित है। ये जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ और यमीन यसार की इंसानी बस्तियों की यकसां दास्तानी गम है। ये दर्दनाक दास्तान उन हज़ारों कश्मीरी नौजवानों की है जिन्हें काबिज़ भारतीय फ़ौज ने अपने घरों से और अपने अहल खाना के सामने गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। इन नौजवानों के लवाहिकीन में से चंद एक को आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आलमी इदारों से फरियाद कना है लेकिन भारत पर मातम कना है। ये वो माएँ हैं कि जिनके बेटों को काबिज़ भारतीय फ़ौज ने उनके सामने अपने घरों से गिरफ्तार किया और फिर वो लापता कर दिए गए हैं। इनमें वो नीम बेवाएँ भी शामिल हैं जिनके शवहरों को उनके सामने गिरफ्तार करके बेनाम निशान बना दिया गया है। 1990 से आज तक 10,000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को काबिज़ भारतीय फ़ौज और उसकी जासूस एजेंसियों ने महज इस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार करके गुम कर दिया कि वो कश्मीर के गयूर मुसलमान हैं। उनकी गुमशुदगी एक ऐसा सरबस्त राज है जो सिर्फ़ और सिर्फ काबिज़ भारतीय फ़ौज और भारतीय जासूस इदारों को पता है कि जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार करके लापता कर दिया। गुज़श्ता 30 बरसों के इस तवील अरसे के दौरान ऐसे 10,000 से ज़ायद गुमशुदगान के लवाहिकीन और मुतासरीन अपने प्यारों की तलाश में लगातार और मुसलसल कमरबस्त हैं। काबिज़ भारतीय फ़ौज के हाथों लापता कश्मीरी नौजवानों के ख़ानदानों का दुख बेउनवान है। कश्मीर के ये ख़ानदान उम्मीद और नाउमीदी की करबनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुशी ऐसे ख़ानदानों के लिए गुमगश्त शय है। ये ख़ानदान इंतज़ार के कर्ब से गुज़र रहे हैं और इंतज़ार एक तकलीफ़दाह, पुरसाऊबत और आसाब शिकन अमल का नाम है। इस करब को वही समझता है जिसने लम्हों को हफ्तों में, महीनों को बरसों में और बरसों को अशरों में बदलते हुए देखा हो और पलक झपकने के अमल को सदियों का सफ़र मालूम होता रहा हो। अपने प्यारों और अपने अजीज़ों की दुश्मन के हाथों जबरी गुमशुदगी ऐसा रोग है जो इंसानों को दीमक की तरह अंदर से ही अंदर चाट चाट कर खोखला कर देता है और फिर वो किसी रोज़ फलकबोस बरगद या देवदार जैसे कद कामत का हामिल दरख्त भी तिनके की तरह गिर कर चूर हो जाता है। काबिज़ भारतीय फ़ौज के हाथों लापता कश्मीरी नौजवानों की बेशुमार माएँ अपने गबरो जवान, अपने जिगर गोशों के फिराक में नकद जान खो बैठी हैं। आखरत सुधार गई। हज़ारों बहनें अपने कड़ियल और जवान रहना भाइयों के इंतज़ार में दहलीज पर नज़रें जमाए जीते जी मौत के करब से गुजर रही हैं। लापता कश्मीरी नौजवानों के वालिदैन सब्र अयूबी की अमली तस्वीर बने हुए आंसू बहा रहे हैं और आंसुओं की रवानी और बहाव ने उनसे उनकी बीनाई छीन ली है। इसी आलम में उनमें से बेशुमार वालिदैन अदम सुधार गए। बेशुमार नीम बेवाएँ नहायत ही कसम पुरसी के आलम में गोश बर आवाज़ हैं कि शायद उनके सरताज अपने घर लौट आएंगे और उनकी और उनके बच्चों का सहारा बनकर उनकी कफालत करेंगे। इनमें से ऐसी भी मुतासिरा माएँ हैं कि काबिज़ भारतीय फ़ौज ने जिनके 1 से ज़ायद बेटे लापता कर दिए हैं
اور وہ ان کا راستہ تک رہی ہیں۔ ایسی نیم بیوائیں بھی ہیں جن کے 4 بچے ہیں اور وہ اپنے شوہروں کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ ایسی نیم بیوائیں ہیں کہ جو غیر یقینیت کی صلیب پر لٹکی ہوئی ہیں اور دوسری شادی بھی نہیں کر پا رہی۔ ان کے بچے اپنے بابا کو ہر صبح بلاتے ہیں کہ بابا اب تو گھر واپس آ جاؤ، ہمیں بے سہارا چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ مگر لاپتہ کشمیری نوجوانوں کے لواحقین کو اپنے پیاروں، اپنے عزیزوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ زمین کی تہ اور خلا کی وسعتیں ان کے وجود کے اقرار سے مکمل طور پر عاری ہو گئی ہیں۔ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے قائم کردہ فوجی کیمپ، عقوبت خانے، جیلیں اور تھانے یعنی کشمیری مسلمانوں کے یہ ذبح خانے لاپتہ کشمیری نوجوانوں کا پتہ دینے یا سراغ بتانے سے قاصر ہیں۔ جبری گمشدگی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے جو لواحقین کو مرنا دیتی ہے نہ جینا دیتی ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی لاش دیکھ کر لواحقین کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں گم شدگان کے لواحقین ایک ایسے کرب میں مبتلا ہیں کہ ان کے عزیزوں کا یقینی طور پر زندہ ہونے یا ان کی شہادت پا جانے کا کوئی ثبوت، کوئی شہادت موجود نہیں۔ ایسے عالم میں مصیبت انہیں شش جہت گھیرے بیٹھی ہے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کے دلوں اور ان کے دماغوں پر ایک ایسی گہری چوٹ ہے جس سے اٹھنے والے درد کی ٹیسوں کی کوئی حد نہیں۔ مصیبت کے شکار خاندان اور ہر کشمیری متنفس کا شفاق بھارت سے ایک ہی سوال ہے، بتا دیا جائے کہ ان کے پیاروں اور ان کے عزیزوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کشمیری گمشدگان کے لواحقین کا عالمی اداروں سے ایک ہی سوال ہے کہ 2010 کو کشمیر میں جن ہزاروں گمنام قبروں کا انکشاف ہوا تو ڈی این اے ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے کہ گمنام قبروں میں کون لوگ مدفون ہیں۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں بھارت سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو گھروں سے اٹھایا تو وہ کہاں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔